नमस्कार दोस्तों, एम के एल ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक श्रम की ज़िंदगी इंसान की कैसी होती है और इंसान की लाइफ में जब कुछ चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, उसकी वजह क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, विश्वास में वास है विष का, आशा में छिपी है निराशा, शब्दों के फेर में बह न जाना, क्योंकि छल से भरी है हर भाषा। दोस्तों, अपना कहानी में एक लड़का था, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। 2005 के आसपास की बात है। उस समय 10-15 हज़ार रुपये महीने कमाता था। बीच में अचानक कंपनी बंद हो जाती है तो लड़का रोज़गार के लिए परेशान रहता है। बाद में बैंक से लोन लेता है, 3 लाख रुपए का लोन लेता है रोज़गार के लिए। लोन लेने के बाद रोज़गार करता है तो रोज़गार में अपने ही गांव में दूध डेयरी स्थापित करता है। दूध डेयरी स्थापित करने के बाद दूध का व्यापार चलता है, अच्छा खासा दूध का धंधा चलता है। उसमें भी 10-12 हज़ार रुपये महीने का इनकम हो जाता था। तो अच्छा खासा दूध का धंधा चलने लगा उसका। उसके बाद बीच में एक नया मोड़ आता है, तो दूध के धंधे में जो प्रॉफिट हो रहा था वो कम होना चालू हो जाता है। उसकी वजह रहती है कि उसमें जो जानवर थे, जैसे गाय भैंस आदि, वो धीरे धीरे करके एक एक करके ख़त्म हो जाते हैं। अब जानवर ख़त्म हो जाते हैं, धंधा दूध का बंद हो जाता है। इसके बाद उसकी शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद घर परिवार चलता है उसका। अब घर परिवार चलता है तो घर परिवार के साथ साथ तो अपना जीवन कहानी में एक लड़का है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। 2015 के आसपास की बात है। उस समय 10-12 हज़ार रुपये महीने कमाता है, तो अच्छा खासा घर परिवार चल रहा था उसका। अब 2015 के बाद फिर बीच में अचानक से कंपनी बंद हो जाती है। जब कंपनी बंद हो जाती है तो लड़का बेरोजगार हो जाता है। अब रोज़गार के लिए परेशान रहता है। उसके बाद फिर बैंक से लोन लेता है, 3 लाख रुपए का लोन लेता है और लोन लेके दूध डेयरी अपने ही गांव में स्थापित करता है। दूध डेयरी के लिए गाय भैंस करीबन 12-13 जानवर खरीदता है और अच्छा खासा दूध का धंधा चलने लगता है। दूध का धंधा चलता है, व्यापार अच्छा चल रहा है। इसके बाद लड़के की शादी हो जाती है। शहर के पास के ही एक गांव में उसकी शादी हो जाती है। तो शादी के लिए जब शादी होती है तो दोस्तों, शादी जो शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। शादी, इस शब्द को बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इस पर आप गौर करना। और इस शब्द से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारी मैं आपको दूंगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो काले गोरे का जहाँ भेद नहीं,
हर दिल से हमारा नाता है। दोस्तों, काले गोरे का जहाँ भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। यही सोचकर लड़के ने लड़की से शादी की। तो लड़के ने जो शादी की थी वो ये सोच कर की थी कि काले गोरे में कोई भेदभाव नहीं रखा उसने। एक इंसान को इंसान की नज़रों से तोला, बिना भेदभाव के, रंग रूप में कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि उसने सोचा था कि उसको रंग रूप की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ प्रेम और प्यार की ज़रूरत थी, जो हर लड़की दे सकती है। और ये सोचकर शादी कर ली। शादी होने के बाद घर चलता रहा, अच्छे से घर चला। घर परिवार चलते चलते दोस्तों, घर परिवार चलते चलते इसी बीच एक नया मोड़ आता है। उसकी ज़िंदगी का एक ये पहला मोड़ था। वो है उसका जो धंधा चल रहा था, दूध का धंधा चल रहा था, 2-3 महीने के अंदर सारे जानवर नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। दूध का धंधा बंद हो जाता है। घर खर्च चलाने के लिए दोनों पति पत्नी शहर जाते हैं। अब शहर जाते हैं तो शहर में काम करता है पति, पत्नी घर पर रहती है। पत्नी दिन भर घर पर रहती है, पति काम पे जाता है। दोनों का घर अच्छे से चल रहा था, दोनों एक साथ खुशी खुशी रह रहे थे। अब कुछ साल बीतते हैं परदेश में रहते रहते। पत्नी बोलती है कि दिन भर घर पे रहती हूँ, रहते रहते घर में बोर हो जाती हूँ, तो क्यों ना कुछ ऐसा मेरे लिए काम ला दो कि घर बैठे मैं करती रहूँ। तो पति बोलता है कि कपड़े की दुकान खोल देते हैं। कपड़े की दुकान खोल देते हैं, तो दुकान खोल देता है। दुकान अच्छे से चलती है। दुकान चलाते चलाते 2-3 महीने का समय हो जाता है। धीरे धीरे दुकान की ग्राहकी भी अच्छी बनना चालू हो जाती है। दोस्तों, पति पत्नी की हर ज़रूरत अपनी हैसियत के हिसाब से पूरी करता था, क्योंकि वह उस पर भरोसा और विश्वास करता था। आंख बंद कर कर के भरोसा करता था, अटूट भरोसा करता था कि यदि इसने ऐसा कुछ बोला है, कोई चीज़ मांगी है या कोई भी बात कही है, तो उसको लगा कि यार ये शायद सही कह रही है। आंख बंद करके भरोसा किया। और दोस्तों, इस भरोसे का पत्नी ने भरपूर फ़ायदा उठाया। इस भरोसे का पत्नी ने इतना भरपूर फ़ायदा उठाया कि ज़रूरत और हद से ज़्यादा। दोस्तों, फिर क्या, उसकी पत्नी ने लड़ना, झगड़ना, बच्चों को मारना, घर परिवार में किसी की इज्जत ना करना, अपशब्दों का उपयोग करना, बच्चों के साथ मारपीट करना, ये सारी चीज़ें अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीं। पति चुपचाप सहन करते रहा। उसने ये मान लिया कि ये इसकी आदत है, इस चीज़ से समझौता कर लिया। अब समझौता करके
समय गुजारता रहा। दोस्तों इसी बीच एक नए खिलाड़ी की एंट्री होती है, तो पति को पत्नी के ऊपर फिर भी भरोसा रहता है और उस भरोसे पर पति बराबर कायम रहता है। दोस्तों जब ये कहानी मोड़ लेती है, यहाँ पे एक और नई घटना घटने वाली है, आप इसे बहुत ही अच्छे से समझना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो कहानी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, वो एक रियल सच्ची घटना के बारे में अवगत करा रहा हूँ और आपको वीडियो पूरी देखना। दोस्तों पति पत्नी की हर ज़रूरत को अपनी हैसियत के हिसाब से पूरा करता था। दोस्तों इसी बीच पत्नी को किसी से प्यार हो जाता है और उसके प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि उसको घर परिवार बच्चे पति कुछ भी नहीं दिखता। लड़ना झगड़ना और भी दिनचर्या में परिवर्तन करना, ये सारी हरकतें चालू कर देती है। लेकिन फिर भी पति उस पर भरोसा करता है कि शायद यह गलत नहीं हो सकती, लेकिन सच तो सच होता है और सच एक दिन सामने जरूर आता है। सच छुपाया नहीं जा सकता, सच की सीमा बढ़ाई जा सकती है, सच का समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन झूठ को साबित होना ही पड़ेगा। तो पत्नी को किसी से प्यार हो जाता है, उसके प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि एक दिन अपने पति को घर में अकेला छोड़कर अपने आशिक के पास जाकर सारी रात काली करती है। सुबह घर पे आती है और फिर भी एक ऐसी कहानी रचती है कि पति को जरा भी भनक भी नहीं लगती है कि ऐसा कुछ हुआ भी होगा। बाद में पति को पता चलता है, तो जब पता चलता है तो पता है दोस्तों क्या होता है। जब पति को पता चलता है तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। क्या होता है? पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि सोचो, जिस इंसान पर इतना भरोसा किया और उस इंसान ने आखिरी में क्या दिया? धोखा। दूसरी बात, उस इंसान को किसी भी चीज़ की उस लड़के ने कमी रखी होती तो भी वह समझौता कर लेता, मान लेता कि शायद उसने कोई कमी रखी। पूरी ईमानदारी से उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया, पूरी ईमानदारी से उसके साथ हर समय खड़ा रहा। उसने जैसा बोला वैसा माना, उसने जो कहा वो माना। उसी समय नहीं, भले नहीं माना, बाद में माना, लेकिन उसने जो कहा वही माना। और बाद में उसने क्या दिया? धोखा। दोस्तों
पति पत्नी का एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है, और इसमें यदि धोखा किसी को होता है, हाँ, जहाँ सच्चे प्यार प्रेम नहीं होते वो एक अलग बात है, लेकिन यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और आपको यदि धोखा मिलता है, तो उस लड़के को जब धोखा मिला, सोचो उसके ऊपर क्या बीती होगी। और बीतने के साथ साथ जब उसको धोखा मिला तो फिर उसने सारे अतीत के बारे में जब सोचा होगा, तो क्या सोचा होगा कि ये धोखा जो आज मिला है, ये पता नहीं कब से मिल रहा होगा उसको धोखा। इसलिए कहते ना कि विश्वास में बास है बिस्का, आशा में छिपी है निराशा, शब्दों के फेर में बह न जाना, क्योंकि छल से भरी है हर भाषा। क्या? विश्वास में बास है बिस्का, आशा में छिपी है निराशा, शब्दों के फेर में बह न जाना, क्योंकि छल से भरी है हर भाषा। दोस्तों, जिनको हम सहारा देते हैं वही हमें बेसहारा बनाते हैं। जिनको हम सहारा देते हैं वही हमें बेसहारा बनाते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जिसको हम थोड़ा सा सहारा देते हैं, जो अपने होते हैं, हम सहारा अपनों को देते हैं और कभी कभी अपने ही दगा हमें देते। तो जिन्हें हम सहारा देते हैं वही हमें दगा देते हैं, जिन्हें हम सहारा देते हैं वही हमें दगा देते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इसके आगे की जानकारी मैं आपको इस कहानी के पार्ट 2 में दूंगा। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द बनाऊंगा मैं।